जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग फ्रेंड्स? आज की चर्चा जो होने वाली है वो आपके गुरुदेव से संबंधित होने वाली है। गुरुदेव जो कि देखिए जो मई में चाल चलने जा रहे हैं, अतिचारी चाल, जिसके बारे में आपको अभी से कुछ जानकारियां प्राप्त हो चुकी हैं। उसी चाल की एक झलक ये 2 अप्रैल से चलने जा रहे हैं। 2 अप्रैल को सामान्यतः होता क्या है कि गुरु जो होते हैं अपना नवांश परिवर्तन लगभग 1 माह में करते हैं, कभी 28 दिन में कर देते हैं, कभी 1 माह में करते हैं, डिपेंड इनकी जो चाल होती है उस पर अनुसार। किंतु अब की ये जो अपना नवांश परिवर्तन करने जा रहे हैं ये मात्र 8 दिनों के अंदर करने जा रहे हैं। इन 8 दिनों में ये नवांश परिवर्तन भी करेंगे, राशि परिवर्तन भी करेंगे, और इनकी चाल जो है, जैसे आपने वक्री चाल सुनी है, मार्गी चाल सुनी है, लेकिन अतिचारी चाल बहुत कम सुना होगा, क्योंकि ग्रह कई कई वर्षों में, कह सकते हैं दशकों में, अब अतिचारी चाल चलता है। गुरुदेव वही चाल मई में चलने जा रहे हैं। उस चाल की झलक आपको अप्रैल में दिखाई दे जाएगी। इस चाल का महत्व ये होता है, गुरु देव जो है 10 वर्षों का प्रभाव जो ये मई में राशि परिवर्तन करेंगे, मिथुन राशि से गोचर करेंगे धन भाव से, आने वाले 10 वर्षों का प्रभाव जो है वह आपको मात्र 4 माह में प्राप्त होने वाला है। वही चाल अब गुरुदेव आपको मात्र 8 दिनों में दिखाएंगे, उसकी झलक। तो ये झलक, इसके कारण, प्रभाव और उपाय, इन सभी की हम चर्चा करेंगे इस वीडियो में। तो देखिए, हम आपसे सदैव बताते हैं कि कोई भी राजयोग हो या अच्छा योग हो अपने साथ कुछ कमियां अवश्य लेकर आता है, और कोई भी दुर्योग हो अपने साथ कुछ अच्छाइयां अवश्य लेकर आता है। इन सभी के बारे में देखिए, इस सावधानियों की भी हम चर्चा करेंगे। तो यदि आपकी लग्न में कुंडली के प्रथम भाव में 2 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए। कुंडली में कहीं भी चंद्रमा के साथ 2 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए। कुंडली ना होने की स्थिति में आप इसे नाम राशि से भी देख सकते हैं। यदि अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को शेयर कर दीजिए। इससे होगा क्या कि हमारे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सकेगी आपको सबसे पहले। एक प्यारा सा कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। कमेंट से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है, हौसला मिलता है, और ये पता चलता है आप और क्या जानना चाहते हैं। तो वर्तमान समय में देवगुरु जो गोचर कर रहे हैं वो आपकी लग्न से गोचर कर रहे हैं। देवगुरु का लग्नगत होना अपने आप में एक विशेष योग का निर्माण करता है। सबसे आपकी लग्न जो होती है, यानी आप सात्विक हैं, धार्मिक हैं, क्योंकि यह सृष्टि जो है 3 प्रकार के गुणों से मिलकर बनी है, रजोगुण, सतोगुण, तमोगुण। और गुरुदेव जो हैं वो शतगुणी हैं, यानी कि सात्विक प्लेनेट। अब इस समय इनकी 2 राशियां हैं। सबसे पहली आपकी अष्टम भाव में पड़ती है, दूसरी आपके लाभ भाव में पड़ती है। तो यानी कि लाभ भाव में आपके इस समय बहुत सारे ग्रहों का जमावड़ा है, यानी कि राहु, शनि, आपके राशिपति शुक्रदेव, बुधदेव और सूर्यदेव। अब यह जो गुरु की चाल होगी सीधे इतने सारे ग्रहों को प्रभावित करेगी। इसके अतिरिक्त गुरु का इन ग्रहों के साथ लाभ संबंध भी निर्मित हो रहा है। जब भी 2 ग्रहों का लाभ संबंध निर्मित होता है, शत्रु ग्रह ही क्यों ना हो, उनके अंदर अच्छाइयाँ आ जाती हैं, वो एक दूसरे को बल प्रदान करने लगते हैं। अब गुरु की सात्विकता इनको प्राप्त होगी, और इनके प्रभाव, यानी कि इनकी देखिए 5 ऊर्जाएं हैं, विपरीत विपरीत ऊर्जाएं हैं, एक परस्पर विरुद्ध ऊर्जाएं हैं। जब देखिए विरुद्ध ऊर्जाएं होती हैं तो क्या होता है कि बल हानि या अलग अलग प्रकार के प्रभाव, ये चीज़ें आपको यहाँ पर प्राप्त होती हुई दिखाई देती हैं। तो यहाँ पर जितनी भी अरिष्टता बनी हुई है उस अरिष्टता को समाप्त करेंगे गुरुदेव। इसके अतिरिक्त गुरु के पास देखिए 5, पंचम, सप्तम, नवम 3 दृष्टियाँ हैं। अब सबसे बड़ी बात यह है कि गुरुदेव यहाँ लग्नगत बैठे हुए हैं। आप इस समय पर बहुत ही नीति विवेक से परिपूर्ण इंसान है, धार्मिक इंसान है। हर चीज़ का देखिए, पहले हो सकता है आपको बहुत जल्दी जल्दी गुस्सा आता हो, लेकिन इस समय पर हर बात को गंभीरता से सुनना, स्थिति का मंथन करना और उसके बाद उस पर अपनी टिप्पणी देना, यह आपकी आदत है। आप बहुत ही ज़्यादा चिंतन करते हैं। चिंतन का मतलब ये होता है कि अब देखिए, व्यक्ति क्या होता है जब चिंतन करता है तभी उसकी योग्यता, उसकी अच्छाइयाँ और ज़्यादा निखर कर बाहर आती हैं। आप बेहद ज्ञानवान व्यक्ति हैं। इस समय लोग आपसे टकराने से कतराते हैं, क्योंकि इस समय आपका व्यक्तित्व की आभा बहुत विशेष है कि आपके अंदर ऊर्जा जो है वो सात्विक ऊर्जा भरी हुई है।
अब पंचम दृष्टि जो जाएगी वो कारक स्थान पर जाएगी। यहाँ पर गुरुदेव कारक हो जाते हैं। पंचम दृष्टि जो है इनकी लग्न, पंचम और नवम में गुरुदेव कारक होते हैं। अब पंचम दृष्टि पूर्व जन्म के संचित शुभ कर्माज की है। जैसे आपको कहीं से अचानक अपॉर्चुनिटी जिसकी कोई एक्सपेक्टेशन ना हो प्राप्त हो जाती हैं, तो वो अपॉर्चुनिटी आपको पिछले जन्म के संचित शुभ कर्माज के प्रभाव से प्राप्त होती हैं। इसके अतिरिक्त संतान आपका कहना नहीं मानती थी, किसी प्रकार की परेशानी में थी, प्रोफेशनल, फाइनेंशियल या फिर कैरियर को लेकर या पर्सनल लाइफ को लेकर, वो समस्याएं समाप्त होंगी। प्रेम संबंधों को विवाह संबंधों में बदलना चाहते हो उसके लिए उपयुक्त समय है। या फिर कह सकते हैं कि जीवन काल में देखिए क्या है कि गुरुदेव इस समय मृगशिरा के चतुर्थ चरण में जा रहे हैं। चतुर्थ चरण जो है वो मंगल देव का ही है और ग्रह स्वामी भी जो है, नक्षत्र स्वामी भी वो मंगल देव ही हैं। अब 2 अप्रैल को जब ये मंगल देव के नक्षत्र में जाएंगे और ये 8 दिनों के बाद ही आर्द्रा नक्षत्र में गोचर करेंगे। आर्द्रा नक्षत्र जो कि राहु देव का नक्षत्र है और राहु देव के आराध्य जो है रुद्रदेव। देखिए शंकर जी के, महादेव के रौद्र स्वरूप का नाम है रुद्र, और रौद्र स्वरूप के नक्षत्र में चले जाएंगे आर्द्रा नक्षत्र में 9 अप्रैल को। तो ये देखिए ये परिवर्तन रहेगा इस दौरान आपके 8-9 दिनों के अंदर। और अब ये जो विवाह संबंधों में बदलने के लिए आपके प्रेम संबंधों को बहुत अच्छा समय, शेयर मार्केट से जुड़े हुए लोगों के लिए जबरदस्त लाभ निकल कर आ रहा है। पहले अपनी कुंडली का एनालिसिस अवश्य करा लें। स्टूडेंट वर्ग पूर्ण फोकस रहेंगे, किसी प्रकार की समस्याओं से जूझ रहे हैं, पढ़ाई को लेकर, एजुकेशन को लेकर वो समस्या समाप्त होगी। जीवन इस समय पर आपका बहुत ही स्मूथली चलता हुआ दिखाई देगा। सप्तम दृष्टि विवाह सुख में किसी प्रकार की बाधा आ रही है, जीवन साथी से किसी प्रकार से तकरार चल रही है, जीवन साथी आपको समझ नहीं पा रहा है, ये सारी समस्याएं समाप्त होंगी। जीवन आपका बहुत ही स्मूथली इस दौरान चलता हुआ दिखाई देगा। डेली इनकम से जुड़े हुए लोगों के लिए किसी प्रकार का व्यवधान निकल कर आ रहा था या डेली इनकम में और ज़्यादा इजाफा कर रहे हैं, तो इस समय आपके प्रयासों को दिशा प्राप्त होगी। यह समय होगा पूर्वाभास का। जितनी भी आपके भावों में कमियां आपने पिछले समय के दौरान की हैं, उन गलतियों को आप इस समय आभास के द्वारा चिंतन तो आप करते हैं और उसी चिंतन में या फिर आपको किसी भी तरीके से सांकेतिक भाषा में ये चीज़ें प्राप्त होंगी। पूर्वाभास होगा कि आपने कहाँ कहाँ से गलतियाँ की हैं। उन गलतियों को सुधारने के लिए विचार आपके बहुत निर्मल होंगे, बहुत जल्दी आपके विचार त्वरित होंगे। देखिए देवगुरु की चाल है इस समय, एक चीज़ तो है कि आपके अंदर त्वरित भावना उत्पन्न होगी, तो इस समय त्वरित निर्णय कोई भी ना ले, उसके लिए समय आपके उपयुक्त नहीं है। बिजनेस में किसी प्रकार के घाटे हो रहे थे या बिजनेस आपका सही दिशा में नहीं चल रहा था, उसके लिए उपयुक्त समय है कि बिजनेस में थोड़ा सा फेरबदल करके आप लाभ में बदल सकते हैं उस घाटे को। नवम दृष्टि फिर से कारक स्थान पर है, तो यहाँ पर भाग्य वृद्धि होगी, भाग्य का आपको भरपूर साथ मिलेगा। पिता के और आपके मध्य किसी भी प्रकार के तनाव की स्थिति बनी हुई थी, अलगाव की स्थिति बनी हुई थी या फिर स्वास्थ्य में किसी प्रकार की दिक्कत थी, वो समाप्त होगी। अब देखिए यहाँ पर किसी के ऊपर आंख बंद करके भरोसा करना, क्योंकि ये राहु की देन है, आपके लिए उपयुक्त नहीं रहेगा। किसी भी डील को करने से पहले, किसी भी फाइनेंशियल या प्रोफेशनल बदलाव करने से पहले उस पर गंभीरता से चिंतन अवश्य कर लें। चीज़ों को डिले करेंगे शनिदेव। बाकी आपके लिए गोचर काल ये बहुत ही उत्तम रहने वाला है, स्वर्णिम काल रहने वाला है। अब थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं उपायों की, क्योंकि मंगल देव देखिए गुस्से के ग्रह हैं और आपके अंदर अग्रेशन भी बढ़ सकते हैं, तो थोड़ा सा अपने गुस्से पर नियंत्रण रखें। ये होगा क्षणिक आवेग, जिस क्षणिक आवेग में हो सकता है कि आप बहुत सारी चीज़ों को बिगाड़ दें। गुस्सा जो आएगा वो आपके क्षणिक आवेग के द्वारा आएगा। अब मंगल के लिए ओम अंग अंगारकाय नमः इस बीज मंत्र का आप 1 माला, 2 माला, 11 माला का जब नियमित अपनी शुद्धानुसार करना प्रारंभ करें। गुरु के लिए ओम ब्रह्म बृहस्पति नमः इस बीज मंत्र का आप 1 माला, 2 माला, 5 माला, 7 माला, 11 माला का जब नियमित अपनी शुद्धानुसार करना प्रारंभ करें। मंगल के जो अधिष्ठात्र देव होते हैं हनुमान जी होते हैं, गुरु के अधिष्ठात्र देव होते हैं भगवान विष्णु होते हैं। आप हनुमान जी की किसी भी रूप में आराधना करना प्रारंभ करें। बजरंग बाण का पाठ कर सकते हैं, सुंदरकांड का पाठ कर सकते हैं, हनुमान जी को चोला चढ़ा सकते हैं, हनुमान चालीसा का पाठ कर सकते हैं। हम बीज मंत्र का जाप बेहद फलदायी रहता है। चोला में देखिए आपको चोला की विधि में कई बार पहले भी बता चुकी हूँ। हनुमान जी को चढ़ाने वाला सिंदूर ले लीजिए, चमेली का तेल ले लीजिए और उन दोनों को मिक्स कर लीजिए। हनुमान जी के पूरे शरीर पर लेप करके उसके ऊपर चांदी का वर्क चिपका दीजिए और चमेली के तेल का दीपक जलाकर बजरंग बाण का पाठ करिए। ये कार्य करने से आपके हनुमान जी की यानी मंगल की जितनी भी अरिष्टता होगी वो समाप्त हो जाएगी। गुरु के लिए केसर का तिलक मस्तक कंठ जिह्वा पर करें। इसके अतिरिक्त
हल्दी मिश्रित जल से केले के वृक्ष या फिर पीपल वृक्ष की जड़ का सिंचन करें। इनमें से कोई भी उपाय करके आप इन ग्रहों के सुप्रभाव प्राप्त कर सकते हैं। तो आपको वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। चैनल पर न्यू है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।